हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम यार। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड। तो आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जो आज का हमारा सेशन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। मैंने जो मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ध्यान दीजिए 2 ईपीज दे रखी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लास 11 के लिए साथ के साथ एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आ जाता है। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और जहाँ आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जहाँ आपको लगता है इसको अच्छी तरह से नोट करना है, मैं तो ये कहूँगा कि पेन और जो है आप पेपर लेके बैठिए, जिससे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से ग्रैब भी होगा। और कोई भी डाउट होता है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप करके मुझे बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दी नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 एपीज। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर आपकी 2 एपीज बन रही है। ठीक है जी। सबसे पहले हम हमारी जो AP1 है, अगर 2 AP हम कह रहे हैं, अर्थमेटिक में प्रोग्रेशन को हम AP कहते हैं। अगर उसकी सीरीज़ को देखा जाए, AP1 की सीरीज़ को देखा जाए, तो आप ध्यान से देखो कि ये 3 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन टिल 407 है। बट नेचुरल है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप बता देंगे इसका फर्स्ट टर्म जो आएगा आपका डेट इज इक्वल टू 3। कोई पूछे आपका कॉमन डिफरेंस, ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस जो है ना निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर ये है कि आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अगर मैंने 7 - 3 करा, A2 - 1 करा तो आपका 4 आता है। 11 - 7 करूँगा तो 4 आएगा। तो मतलब कि यहाँ पर एक फिक्स्ड है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है डैट इज इक्वल टू 4। ये 4 आएगा ही आएगा। ओके, मतलब कि आपका फर्स्ट टर्म जो आ रहा है डैट इज इक्वल टू आपका 3 आ रहा है और कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, वो भी किसका, फर्स्ट टर्म ऑफ AP का। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट AP दैट फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। चलिए जी, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। उसी तरह से अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं आपका AP2। अब AP2 की सीरीज़ को लेते हैं, सेकंड सीरीज़ को। ध्यान से देखिए, ये स्टार्ट होता है फर्स्ट टर्म 2 से, 9 से और ये 16 तक। सो ऑन टिल ये चलता चलता यहाँ पर देखिए 709। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ का फर्स्ट टर्म देखूँ, इसको मैं A' ले लेता हूँ। इसका फर्स्ट टर्म आ रहा है आपका 2 और इसका कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, कॉमन डिफरेंस इज वही चीज़। 9 - 2 करेंगे तो क्या आएगा बेटा जी, 9 - 2 7, 16 - 9 दैट इज 7। तो बट नेचुरल है जी, यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस बना वो क्या बना, दैट इज इक्वल टू 7। तो आइए मैंने भी इसको बॉक्स में डाल दिया। ये फर्स्ट का और ये सेकंड का। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हम सीक्वेंस देख रहे हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में कहता है कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कॉमन टू 2 एपीज, कॉमन टू 2 एपीज।
ठीक है, मतलब कि एक का तो फर्स्ट टर्म 3 है और एक का जो है कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरे का फर्स्ट टर्म 2 है और उसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इनमें कॉमन निकालने के लिए। कॉमन को कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक नोट लिख लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पहले वाला का तो जो ए है, ये लिख लेता हूँ, यहाँ पर पहले वाले का जो है ए 1 बोल लो, डैट इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस डैट इज इक्वल टू 4। उसके दूसरे वाले का जो है ए डैश, आप ये बोलोगे कि डैट इज इक्वल टू 2 और उसका कॉमन डिफरेंस आप बोल दो डैट इज इक्वल टू 7। जैसा वो कहता है हमने वैसा लिख दिया, ठीक है जी। इसको मैंने एक जो है बॉक्स के अंदर ऐसे करके मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है जी। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं इसका साइज़ को एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, आइए अब इसको रब कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट होता है हमारा। अब अगर मैंने, जैसे मैंने बोला, मैंने सीक्वेंस एपी के लिए वन, ध्यान से देखिएगा कि आपके कॉमन क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले ये 3 होगा, 3 + 4 7 होगा, 7 + 4 11 होगा, 11 + 4 15 होगा, 15 + 4 19 होगा, 19 + 4 23 होगा, 23 + 4 27 होगा, 27 + 4 31 होगा, 31 + 4 35 होगा। ध्यान से देखते भी जाइए और रीचेक भी जरूर करते जाइए साथ साथ। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27, 27 + 4 31, 31 + 4 35, 35 + 4 39, 39 + 4 43, 47, 51, 55, 59, 63 और 67 and 71, 75, 79, 83, 87, फिर 91, 95, 99, 103। एक आपको मैजिक दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा मैजिक को। आप ये देख रहे हैं, ये सीरीज देख रहे हैं 5, ये इधर देखिए 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट देखिएगा 5 5, 9 9, देख रहे हैं 3 3 यूनिट डिजिट। उसी तरह से ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब
मैं इसकी सीरीज़ बनाता हूँ। AP 2 की बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है आपका, 2 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 23 आएगा, 30 आएगा, 37 आएगा, 44 आएगा, 51 आएगा, 58 आएगा, 65 आएगा, 72 आएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सीरीज़ देखते हैं मेरी। 72 आएगा, ध्यान से देखिएगा। 79 आएगा, 86 आएगा, 93 आएगा और 100 आएगा। ध्यान से देख रहे हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, पहले रीचेक जरूर करना। 9, 7, 23, 30, 37, 50, 44, 51, फिर 7 डेट इज़ 58, फिर 7 डेट इज़ 65, फिर 7 डेट इज़ 72, फिर 79, 86, 93, 100 और फिर देखिए 107, फिर 114, फिर 121, सो। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पर भी ये बता रहा हूँ। देखिए ये 2 आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये भी 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट देखिए 9, ये 9, ये 6, ये 6, ये 3, ये 3, ये 0, ये 0, ये 7, ये 7, ये 4, ये 4, ये 1, ये 1, ये 8, ऐसे ही। जैसे मैंने ऊपर ये बताया था, 1 के साथ ये 1 आ रहा है, 5 के साथ 5 आ रहा है और ये 9 के साथ 9 आ रहा है। ये होते हैं सिस्टमेटिक वे में करने वाले। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा था यहाँ पर मुझे कि ना हमको यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना है, यस, कि कॉमन क्या आ रहा है। ध्यान देते ध्यान देते ध्यान देते, अरे 23 तो इधर भी आ रहा है, सर्कल कर लो, 23 इधर भी आ रहा है, परफेक्ट है जी। 51 इधर भी आ रहा है, सॉरी, और 51 इधर भी आ रहा है। फिर 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 79 इधर भी आ रहा है, फिर 79 इधर भी आ रहा है। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो कॉमन जो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉमन जो चल रहा है कि दोनों में, ध्यान से देखिए कि ये आप देख रहे हैं कि 28 का तो कॉमन डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके बाद जो नंबर देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इसके बाद जो नंबर आ रहा है, जो यहाँ पर 107 दिखा रहा है, अब आप यहाँ पर देखिए, यही जो नंबर है, ये देखिए, पहले तो ये आप टैली कर लीजिए, और यही जो नंबर है 107, ये यहाँ पर भी आ रहा है, ये यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये तो हो गया कॉमन। मतलब अगर मैं
कॉमन टर्म्स की बात करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। कॉमन, अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो कॉमन टर्म्स में सबसे पहले जो आ रहा है, पहले 23 आ रहा है, फिर आपका 51 आ रहा है, फिर आपका 79 आ रहा है, और फिर आपका 107 आ रहा है, एंड सो ऑन। ये आपका बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये आपका आ रहा है। ओके, राइट। अभी के अभी ऐसी स्क्रीन बनाइए, मतलब जैसे मैंने लिखा वैसे आप एपी का जो सीरीज़ है ऐसे बनाइए, जिससे ना आपको आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि ऊपर वाली जो सीरीज़ चल रही है वो 4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, नीचे वाली जो सीरीज़ चल रही है वो 7 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ये ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, ये तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी जो सीरीज़ बन रही थी वो बन रही थी ये, एक तो बन रही थी 23 और एक आ रही थी तुम्हारी 51, और एक आ रही थी 100। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा सब चीज़। आप इसको माइनस करिए, 51 माइनस 23, 11 में से 3 गया 8, ये 28, तो 28 ये आता है। 79 में से आप देखिए कि आपका 51 गया, बट नेचुरल है ये भी आपका, अरे वाह 28 ही आ रहा है, ये भी 28 आ रहा है। और 107 में से आपका ये 79 गया, ये भी 28 आ रहा है। तो बट नेचुरल है ये मेरी एक एपी बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये मेरी एक एपी बन गई। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ ध्यान से, मुझे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। चलिए जी, अब ये कहता है कि आपका जो है फर्स्ट टर्म तो 23 आ रहा है, और अभी अभी हमने देखा कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 28 आ रहा है। यहाँ पर जब मैं एनेट टर्म को लिखता हूँ तो एनेट टर्म आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। ओके, पहले लिख लेते हैं 23 प्लस n माइनस 1 28। जो हम ऊपर जो सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पर जो सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे
वो जो एनेट टर्म की जो वैल्यू बन रही थी हमारी, जो हमने जो कॉमन जो हमने निकालनी थी, क्योंकि आपको पता है ये आपका 407 तक आ रहा है और आपको पता है ये 709 तक आ रहा है। इनमें कॉमन जो निकालना पड़ेगा, तो मेरे को जो एनेट टर्म जो मेरा बन रहा है वो मेरा क्या आएगा, डैट इज़ इक्वल टू 384। अब ध्यान से देखिएगा कि वैल्यू क्या बन सकती है, वैल्यू क्या बन सकती है इससे रिलेटेड। तो 384 को अगर मैंने माइनस करा, 384 को अगर मैंने 23 से माइनस करा तो आपका 361 आया। तो 361 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 28। यहाँ तक तो परफेक्ट आ रहा है। रब कर दीजिए इसको। ओके, इसको भी रब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरा n माइनस 1 इज इक्वल टू 361 डिवाइडेड बाय 28 आएगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 361 तो लिखा और यहाँ पर 28 मैंने मेंशन कर दिया। तो 28 वन ज़ा 28 और 16 में से 8 गया, यहाँ पर आपके पास आ गया डैट इज़ 8। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 28 अगर मैं 3 से करता हूँ तो 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और ये जो है वैल्यू आ जाती तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पर अब अगर मैं इसको करता हूँ 28, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और ये 84। ओके, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि इधर वैल्यूज़ जो मेरी बन रही है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो मेरा दोनों में जो कॉमन आना चाहिए ना, वही हमको लेना चाहिए ना। दोनों में जो है 384 लिया था ना, 384, यहाँ पर 361 मेरे पास आ गया। ठीक है जी। तो 3 2 6, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 16 में से 8 गया तो यहाँ पर 81 आता है। तो यहाँ पर 84 ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, ओके 384 में से अगर मेरा एक सेकेंड, अगर हमारा ये आता है तो हम क्या इसको, यस, तो मैं तो इसको 2 से करूँगा, फिर तो 2 से जाएगा ये। 384 बन रहा है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सीरीज़ आ रही है 407, है ना। यहाँ पर जब सीरीज़ आ रही है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ इसको अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मेरा एन टर्म कॉमन कब आना चाहिए, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ये निकालने एन टर्म की जो वैल्यूज़ है वो निकालनी बहुत ज़रूरी है, किस टर्म पे आ रही है, क्योंकि ये 407 आ रहा है। और अगर मेरे पास जो है, मतलब ये मैं इस टर्म की निकालता हूँ तो 3 7 11, अगर मैं देखूँ 407, तो आप देखते हैं 407 इज़ इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, जो
डी आपका आ रहा है 4 आ रहा है, तो 404 डिवाइडेड बाय 4 n माइनस 1, मतलब n की जो वैल्यू बन रही है वो आपकी 102 आ रही है। ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मेरा अगर ए, ये तो N102 बन रहा है, इधर लिख देता हूँ मैं N102, इसको मैं रैप कर देता हूँ। और अगर मैं उसको देखूं जो आपका सेकंड एपी के साथ आ रहा है, उसमें अगर देखें तो ए की वैल्यू तो 2, ओके, तो 709 आ रहा है, 2 आ रहा है, n प्लस माइनस 1 डी आ रही है, डी इज 7। तो यहाँ पर 707 डिवाइडेड बाय 7 n माइनस 1, तो दोनों में आप देख रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू बन रही है वो 102 ही बन रही है। इधर भी N102, इधर भी 102। अब ध्यान से देखिए कि आपका यहाँ पर कॉमन कब आ रहा है ना, जो वैल्यूज़ जो हमारी है, क्योंकि 102 और 102 दोनों में ही आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए कि एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू बन रही है आपकी ये वैल्यू यहाँ पर इनटू, अगर मैं करता हूँ मतलब मे बी यहाँ पर अगर मैं मेरा ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, लॉजिक तो दोनों में सेम आ रहा है, ये भी ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मुझे यहाँ पर देखिए 407 तो ये तो 102 में दे रखा है उन्होंने उसकी टर्म में, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि उस टर्म में वो वैल्यू आएगी आपकी, वो अनट टर्म बनेगी, तो वो किस टर्म पे बनती है वो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे को लेट मी चेक फर्स्ट कि अगर मेरा 384 है तो यहाँ पर -1 और 4 के अकॉर्डिंग 387 होगा, तो 387 से मेरा काम बन जाएगा, 367 से बन सकता है काम कि नहीं बनेगा, 367 से बनेगा तो 364 आ सकता है, और 364 इधर 364 362 और नहीं 364 और 362 तो यहाँ पर एक चीज़ तो है, अगर मैं इसको एक वैल्यू एक्सटेंड लेके चलूँ, मतलब कि यहाँ पर जो है आप देखो कि दोनों में ही ये आ रहा है, इधर आप कर देते हैं, ठीक है, दोनों में ये वैल्यू आ रही है। ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। भाई अगर मैं इधर 384 लेता हूँ कॉमन में टर्म, क्योंकि मुझे तो एक वैल्यू उससे बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि आपका कि 384 है ना, 384 था, 384
23 प्लस n-1, ये d डेट इज़ 28। 384 की जगह पर अगर मैं इधर इसको 385 ले लूँ, एक सेकेंड, 23 तो 81 हो जाएगा ना, या 383 होगा तो 380 हो जाएगा। हाँ, ये तो हो सकता है 4 से। और 382 अगर मैं 7 से, तो 7 से करता हूँ 382, 382, एक सेकंड में देख लूँ पहले। 380 375, 7 5 और हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या आता है, 384 माइनस 23, n-1 की वैल्यू। पहले तो कॉमन देखते हैं, पहले सर्च आउट करते हैं, एक सेकंड, पहले दोनों में कॉमन देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब दोनों में अगर मैं देखूं, ये एक मान के चलते हैं, एक सेकंड, लेट मी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस दर जो वैल्यू बन रही है आपकी, जो आपकी सीरीज़ चल रही है, जो सीरीज़ आपकी चल रही थी, 3 की सीरीज़ चल रही थी, 7 चल रहा था, 11 आ रहा था, और जो है आपका 15 आ रहा है, फिर उसके बाद जो है 17 आ रहा है, और सॉरी 19 आ रहा है, फिर उसके बाद ये देखिए सीरीज़ ये चली 23 27। तो अब आप देखिए कि 1 2 3 4 5, हाँ, और अगर मैं यहाँ पर उधर देखूँ 2 9 16 23 और 30 37 और 7 के साथ करा 44, फिर इस तरह से 51, इस तरह से सीरीज़ चल रही है यहाँ पर। तो जो कॉमन जो यहाँ पर बन रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि आपका एक सेकंड इस पे देखते हैं, हाँ अब आएगा ना असली मजा यहाँ पर, जो इनमें होगा कॉमन देखते हैं। ये जो है अगर मैं बोलूँ कि an, एक सेकंड, अगर an 2 प्लस n-1 इंटू एक सेकेंड इंटू कितना, डी इस डी 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 दोनों के एन टर्म को इक्वल कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे, करके देख सकते हैं 7, और इसके देख लेते हैं 3 प्लस n-1 इंटू 4। तो आओ जरा देखते हैं, 2 प्लस 7n माइनस 7, 3 प्लस 4n माइनस 4
कितना आएगा 7n-5 4n-1 3n और ये 4। ओके, मतलब n की वैल्यू 4/3। इनका जो आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स में अगर हम देखूँ तो यहाँ पर 2 प्लस अगर मैं 7n - वहाँ 7 कर दूँ और 3 प्लस और जो है 4n - 4 कर दूँ तो यहाँ पर जो है आपका -1 और कहते हैं -5, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है डेट इज़ 3n = 4/3। अब सही बना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ तुम्हारा, देखो अब आएगा, अब वैल्यू बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये जो वैल्यू बन रही है आपकी, यस यस यस, क्योंकि इधर 380 जो आएगा यहाँ पर, मैं अगर लेके चल रहा हूँ, अब सही लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर आएगी वैल्यू, यहाँ बनेगी सर यहाँ बन जाएगी, क्योंकि आप जो है ना इसको ये मानिए कि ये 388 मान के देखिए, 23 यहाँ पर n-1 28 365 डिवाइडेड बाय 28 जब मैं n-1 करता हूँ, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर 28 आ रहा है, 1 आ रहा है, 16 में से 8 गया, 8 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर परफेक्ट है जी। थर्टी और यहाँ पर आपका फिर 3 आ गया, मतलब n की जो वैल्यू आ रही है 13.03 प्लस 1 आ रही है, मतलब मेरा n जो मेरा निकलेगा यहाँ पर, जो नंबर ऑफ टर्म्स जो निकलेंगे वो आपके 14 ही होंगे, जो कि कॉमन आ है। तो ये है आपका यहाँ पर जो है आंसर, जो कि आपका जहाँ पर आंसर क्या आया, डेट इज इक्वल टू n की वैल्यू 14। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व करा, और ये है हमारा फाइनल आंसर। देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, और ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन ध्यान से सोच समझ के, ठीक है। तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ग्रुप टोटल बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपकी लाइक, सबकी कमेंट, सबके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लाइक में शेयर करते हुए। तो आज के लिए नहीं, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट प्रैक्टिस जो करते रहिए, और हमेशा ऑलवेज स्माइल योर फेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।